लेंस की क्षमता, है ना। लेंस की क्षमता, इसको अंग्रेजी में कहते हैं पावर ऑफ लेंस। पावर ऑफ, देखो पावर किसका नहीं होता है, सबका पावर होता है। हमारा भी पावर है, तुम लोग का भी पावर है ना। हर चीज का अपना एक पावर है, एक पंखे का भी पावर है ना। कितना तक मतलब ये हवा दे सकता है कि नहीं, हर चीज का पावर है। वैसे ही लेंस का भी पावर होता है। यानी लेंस का पावर कहने का मतलब कितना दूर तक के वस्तु का प्रतिबिंब ये बना सकता है ना। ऐसे समझ में, जैसे देख रहे हो कैमरा का जो एक मतलब अलग पावर होता है, कितना जूमिंग हो जाएगा, कितना दूर तक का फोटो साफ दिखेगा, है ना। होता है ना, उसमें क्लीनलेस होता है, क्वालिटी ऑफ द कैमरा होता है। ठीक है, ये सब किस पर डिपेंड करता है, जो उसमें लेंस जो होता है ना उसका पावर। ठीक है, चलो उसी तरह से हम इसमें समझते हैं लेंस की क्षमता में, है ना। लेंस की क्षमता जो होती है ना, तो आपको ये बात पता होना चाहिए कि जब कोई भी लेंस है, चाहे उत्तल हो चाहे अवतल हो, ठीक है, उत्तल हो चाहे अवतल हो, ठीक है, तो उसकी जो फोकस दूरी होती है, कौन फोकस,
लेंस का संयोजन, देखो संयोजन मैंने क्या होता है, जोड़ देना, क्या जोड़ देना, ठीक है। आप लोग आंख जांच कराने जाइएगा ना, तो पहले एगो शीशा रखता है देखने के लिए, उसे नहीं साफ दिखाई देता, एक और ही रखता है, फिर एक और रखता है, देखे हैं? तो वो क्या कर रहा है, लेंस का संयोजन करता है ना। 2 गो 3 गो 4 गो, धीरे धीरे पावर आपका, पावर लेंस का क्या होता है, बढ़ जाता है, तो आपको साफ दिखाई देने लगता है। जब देखता है कि 4 गो लेंस, 4 लेंस लगाया है, तो उसके बदले एक लगा देता है समझ में, तो उसे साफ दिखने लगता है समझ में। तो इस तरह से क्या होता है कि एक लेंस की जगह पर हम मतलब कई लेंस को हम क्या कर सकते हैं, कंबाइन कर सकते हैं। तो सबसे लेंस के संयोजन की क्षमता निकालना है ना, लेंस के संयोजन की क्षमता, क्षमता, लेंस के संयोजन की क्षमता, देखो देखो, तो सबसे पहले इसमें हम देखेंगे लेंस का संयोजन, क्या देखेंगे जी, लेंस का संयोजन, है समझ में। देखो संयोजन का मतलब होता है कॉम्बिनेशन, संयोजन का मतलब कॉम्बिनेशन होता है, क्या होता है, कॉम्बिनेशन। देखो कॉम्बिनेशन कहने का मतलब, जैसे एक लेंस ये हो गया ना, एक लेंस हो गया, तो इसी पर सटा के क्या करेंगे, एक और लेंस लगा देंगे, है ना। ये देखो इनफाइनाइट लेंस हम चाहे तो इसमें जोड़ सकते हैं ना जी। ये लेंस, ये लेंस, ये लेंस, इसका ऑप्टिकल सेंटर O1, इसका ऑप्टिकल O2, इसका ऑप्टिकल O3, इसका ऑप्टिकल O4, लेंस L1, लेंस L3 और लेंस L4, वो कंबाइन किया गया ना, यही लेंस का संयोजन है। क्या ये, क्या ये लेंस का, लेंस का संयोजन, समझ में आ गया, लेंस का संयोजन। यदि इसकी फोकस दूरी f1 है, इसकी फोकस दूरी, इसकी फोकस दूरी, इसकी फोकस दूरी f4 है समझ में, इसकी फोकस दूरी क्या है, f4 है। तो लेंस का संयोजन करने के बाद, है ना, जो लेंस बनेगा के संयोजन की क्षमता, लेंस के, लेंस के संयोजन की क्षमता, एकदम आसान है, लेंस के संयोजन की क्षमता निकालेंगे। तो चूंकि हम जानते हैं लेंस की संयोजन की क्षमता P बराबर, है ना, क्या हो जाएगा, P1 प्लस P2 प्लस P3 प्लस P4, है समझ में। तो लेंस की संयोजन की क्षमता बराबर कुल लेंस, है ना, सभी लेंसों के क्षमता का योग, क्या हो जाएगा, सभी लेंसों के क्षमता का योग हो जाएगा, है समझ में, क्षमता का योग। तो P बराबर P1 प्लस P2 प्लस P3 प्लस P4 हो जाता है ना, है समझ में। तो इसी को हम P बराबर, हम P को कितना लिख सकते हैं, 1/f इज इक्वल टू, इसको लिख सकते हैं 1/f1, 1/f2 प्लस 1/f3 प्लस 1/f4। यही n लेंस के लिए लिखना रहता है, n लेंस के लिए, तो P बराबर P1 प्लस P2 प्लस P3 प्लस Pn हो जाता है। यानी 1/f बराबर 1/f1 प्लस 1/f2 प्लस 1/f3 प्लस डैश डैश प्लस 1/, देख रहे हो ना। तो जितना लेंस कंबाइन होगा ना, सभी लेंसों को क्या करेंगे हम, सभी लेंसों को हम ऐड कर देंगे, ऐड करेंगे, इसका मतलब उनके सभी फोकस दूरी को हम क्या करेंगे, यहाँ पर ऐड कर देंगे, तो इक्वल फोकस दूरी हो जाएगी। लेकिन लेंस के लिए हम यदि मान लो कि क्षमता निकालेंगे, लेंस के संयोजन की क्षमता, तो सभी सभी क्षमताओं को क्या कर देंगे, जोड़ देंगे, है समझ में। तो P बराबर क्या होता है, 1/f होता है, तो 1/f1 प्लस 1/f2 प्लस 1/f3 प्लस 1/f4 करके हम क्या करेंगे, निकाल देंगे, है समझ में, क्या करेंगे हम, निकाल देंगे। एक तो लेंस का संयोजन तो कर दिए, तो लेंस का संयोजन मान लेते हैं L1 L2 L3 L4 ले लिए, जिनकी फोकस दूरियां f1 f2 f3 और f4 है। तो लेंस की संयोजन की क्षमता बराबर सभी लेंसों की क्षमता का योग, तो P बराबर P1 प्लस P2 प्लस P3 प्लस क्या हो जाएगा, P4। यानी इसका तो P है, तो मान लीजिए कुल फोकस दूरी यदि f है, तो 1 कितना हो जाएगा, f, तो इसका मतलब 1/f1 1/f2 1/f3, और इस तरह से करके हम क्या करेंगे, ऐड कर देंगे, तो लेंस की कुल क्षमता क्या हो जाएगा,
संयोजन की कुल क्षमता निकल जाएगा। तो बताइए यहाँ पर कौन सा फॉर्मूला लगा है, P बराबर 1/F वाला फॉर्मूला लगा है ना, इतना हम जानते हैं। तो इसी तरह से हम लेंस का संयोजन निकालते हैं। लेकिन अब एक चीज देखना, अब जैसा लेंस का संयोजन होगा ना, यहाँ पर अवतल लेंस भी हो सकता है। जैसे मान लीजिए कि ये अवतल हो गया ना, तो यहाँ पर जो है अवतल के साथ देखो उत्तल हो सकता है ना। तो ये P1 है और ये क्या हो गया, P2 हो गया। इधर भी मान लीजिए कि एक अवतल हो गया, तो इसको P3 मान लीजिए। तो देखिए अवतल भी कंबाइन कर सकता है और उत्तल भी कंबाइन कर सकता है, दोनों कंबाइन करेगा। लेकिन जब आप फॉर्मूला में लीजिएगा ना, तो अवतल लेंस की फोकस दूरी माइनस में लीजिए और उत्तल लेंस की फोकस दूरी प्लस में लीजिए। ऐसा समझ में, ये उस पर डिपेंड करता है। आप कोई भी लेंस लीजिए और उसकी फोकस दूरी पर ही निर्भर कर रहा है, तो उसका फोकस दूरी यदि प्लस में है तो प्लस में लीजिए और माइनस में है तो माइनस में लीजिए। इसी को कहते हैं लेंस के संयोजन की क्षमता। देख रहे हो ना, माना कि L1, L2, L3, L4 लेंस है, इनको कैसे कंबाइन किया गया है, इसको लेंस का संयोजन कहते हैं। और इनकी ये क्या है, फोकस दूरियां है। क्या है जी, फोकस दूरियां हैं। अब फोकस दूरियां हो गई है ना, तो लेंस के संयोजन की क्षमता ऐसे करके निकाल दें। समझ में आ रहा है, चलिए नोट कर लीजिए। 20 दिया है। देखिए अवतल लेंस की फोकस दूरी क्या है, तो देखिए दिया है, कौन सा लेंस है जी, अवतल लेंस। फोकस दूरी बताइए, -5 सेंटीमीटर होगा ना, तो 5 से भाग लगा दीजिएगा है, तो 5 से भाग लगाइएगा तो 5/100। तो बोलिए कितना होगा, 1/20 होगा, 1/20, 1/20 होगा। आप ऐसे ही रहने दीजिए, मीटर में चेंज हो गया ना। अब अवतल लेंस की क्षमता, अब फॉर्मूला बोलिए। अवतल लेंस की क्षमता P बराबर 1/F। F का मान बता दीजिए। F का मान माइनस कितना है, 1/20 है ना, तो ऊपर उलट जाएगा, तो 20 ऊपर चला जाएगा, 1 नीचे, तो -20। किस में मापेंगे इसको, D में ना, तो -20 D। तो बोलो अवतल लेंस की क्षमता किस में आ गया, माइनस। तो माइनस आ गया तो समझो कि कौन सा लेंस है, अवतल लेंस है। ठीक है, क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन लाजवाब क्वेश्चन है ना। यदि 3 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर तथा 2 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले उत्तल लेंसों का संयोजन किया जाए तो लेंसों के संयोजन की क्षमता बताएं, है ना। कैसे बनेगा, तो देखिए कितना सेंटीमीटर दिया है जी, हाँ उत्तल लेंसों का संयोजन है ना, तो उत्तल लेंसों की फोकस दूरियां क्या है, उत्तल लेंसों की फोकस दूरियां F1 बोलो 3 सेंटीमीटर हो गया, F2 4 सेंटीमीटर, F3 बोलो। अब इसको किस में बदल देंगे, मीटर में। किसमें, इसको भी किसमें, मीटर में बदल देंगे, इसको भी किसमें बदल देंगे, ऐसे ही रहने दीजिए। ठीक है, तो लेंसों का संयोजन की क्षमता, लेंसों के संयोजन की क्षमता P बराबर, क्षमता P बराबर 1/F1 प्लस 1/F2 प्लस 1/F3, है ना। F1 रख दो, 3/100 हो गया, 4/100 हो गया, और ये कितना हो गया, सब ये ऊपर चला जाएगा ना, 100 कहाँ चला जाएगा ऊपर, 100/3, 100/4, 100/2 हो जाएगा। अब बताइए 3 4 2 का लघुत्तम 12, कितना होगा 12, 3 चौका 400,
4 तिहाई दू छके कितना हो गया 1300 हो गया। 4 3 7 6 1300, 1300 बटा कितना आ गया 12, बता दीजिए। बट्टा में है ना तो कटाएंगे ना, तो 12 यहाँ के 120 हो गया है ना। अब 12 बट है 96, 4 जीरो आ गया तो 12 चौका 12 23 36, यानी लगभग इतना डायोप्टर आएगा 108.3 डायोप्टर। देखिए सुनिए सब लोग, क्वेश्चन दिया है ना कि 8 सेंटीमीटर फोकसांतर वाले उत्तल लेंस, किस लेंस की बात कर रहा है, उत्तल लेंस का फोकसांतर मैंने फोकस दूरी दे रखा है ना। 12 सेंटीमीटर की दूरी पर एक वस्तु रखी गई है ना। 7 मीटर ऊंचा वस्तु है, कितना मीटर, तो बताना है प्रतिबिंब का स्थान, प्रकृति और उसका आकार बता देना है। आए समझ में। तो आपको दिया क्या है ये सबसे पहले आप नोट करेंगे, दिया है क्या, दिया है उत्तल लेंस के लिए फोकस दूरी बोलो 8 है ना, प्लस में कि माइनस में, प्लस में। यू दे रखा है ना 12 सेंटीमीटर, प्लस में कि माइनस में। और देखो वस्तु की ऊंचाई दे रखा है, तो एचओ दे रखा है ना कितना सेंटीमीटर। अब बताओ वस्तु की ऊंचाई प्लस में कि माइनस में, प्लस में, ऊपर रहता है ना वस्तु की ऊंचाई प्लस में, ठीक है। तो हमको बताना क्या है, प्रतिबिंब का स्थान यानी भी बताना है, और आकार बोले तो एच आई बताना है, यही ना, और बाकी उसका प्रकृति बताना है। तो सबसे पहले लेंस सूत्र यूज करेंगे, क्या लेंस सूत्र से, बोलिए लेंस सूत्र पता है 1/f बराबर 1/1/u, ठीक है। f का मान बताइए 8 दे दिया, अब भी निकालना है, यू जो है आपको दे रखा है कितना -12, यानी 12 दे रखा है तो नेगेटिव में लिखेंगे, 1/v का मान निकालना है, ठीक है। तो एक और चीज पहले इसको एक स्टेप और बढ़ा लेते हैं, ये 1/v है ना, तो माइनस और माइनस मिलके क्या हो जाएगा प्लस, तो 1/v बराबर 1/8 में से 1/12 क्या होगा, घटेगा ना है। अब एलसीएम ले लेंगे 24, 8 तरीका 24, 12 दूना 1 बटा कितना आ गया 24, तो भी का मान बोलिए प्लस 24 सेंटीमीटर आ गया ना। अब प्लस को आने का मतलब आप समझ गए, लेंस के पीछे और वास्तविक, है ना, लेंस के पीछे और वास्तविक बनेगा, ठीक है। अतः प्रतिबिंब जो है लेंस के पीछे, उत्तल लेंस के पीछे कितना सेंटीमीटर की दूरी बनेगा, 24 सेंटीमीटर की दूरी पर बनेगा, जो वास्तविक और उल्टा बनेगा। तो इसको अभी यहीं रहने देते। चलिए अब हम सबसे पहले है ना निकालते हैं ये वास्तविक होगा कि उल्टा होगा, इसके लिए मैग्निफिकेशन है ना, तो आवर्धन निकालें। आवर्धन से हमको पता चल जाएगा m बराबर v/u होता है ना, v का वैल्यू बताइए 24, u का वैल्यू -12, तब -12, तो 12 दूना कितना हो गया -2 हो गया ना, यानी m ग्रेटर देन 2 है, लेकिन ऋणात्मक है, क्या है ऋणात्मक है। इसका मतलब वस्तु क्या होगा, वस्तु यानी प्रतिबिंब इस क्या बता रहे हैं, इसकी प्रकृति बता रहे हैं। m ग्रेटर देन 2 दे रखा है ना, तो ये ऋणात्मक हो गया, इसका मतलब इसका प्रकृति क्या होगा बताइए, प्रकृति वस्तु से, प्रकृति किसकी प्रकृति, प्रतिबिंब की, है ना। प्रकृति क्या होगा वास्तविक और उल्टा, वास्तविक और उल्टा, और वस्तु से छोटा, m बड़ा है ना, तथा वस्तु से बड़ा, अब वस्तु से बड़ा कहने का मतलब देखिए मैग्निफिकेशन 2 हो गया ना, तो प्रतिबिंब दुगुना ऊंचा हो जाएगा, क्या देखो, यानी दुगुना बड़ा होगा लेकिन दुगुना हो जाएगा, है समझ में, यहाँ तक कोई दिक्कत। चलिए अब हमको आकार बताना है, वस्तु प्रतिबिंब का आकार, तो प्रतिबिंब का आकार कैसा होगा, तो ये तो क्लियर हो गया ना कि दुगुना बड़ा बनेगा, लेकिन इसका साइज हमको एक्चुअली बताना है, तो हम एच आई निकालेंगे, क्या, तो एच आई निकलेगा कैसे, तो चूंकि हम जानते हैं m बराबर क्या होता है v/u,
HI/HO भी होता है ना। तो हमको m का मान मिल गया कि नहीं मिल गया? तो यहाँ से m का मान HI/HO के क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। m का मान कितना मिला है, 2 मिला है ना। तो HI इतना हो गया, HO बोलो कितना है, 7 है। तो बोलो HI का मान कितना हो गया, 7 दूना 14 सेंटीमीटर। यानी ये देखो क्या है, वस्तु से है ना, प्रतिबिंब क्या है, वस्तु का क्या है, दुगुना है ना। प्रतिबिंब का आकार वस्तु का क्या है ना, वस्तु के आकार का दोगुना है। आकार का क्या है, दोगुना है। समझ आ रहा है क्यों? क्योंकि ये देखो 14 सेंटीमीटर आ गया, प्रतिबिंब की ऊंचाई कितना दे रखा है, 7, तो दुगुना आ गया। है समझ में? तो आवर्धन से ही हमको पता चलेगा प्रकृति, और आवर्धन से ही हमको पता चलेगा इसका आकार। है समझ में? इसी पर हम सेट कर देंगे, आंसर निकल जाएगा। नोट कर लीजिए, ठीक है। हाँ देखो ये हो गया। तो कौन सा सूत्र लगाएंगे, लेंस सूत्र पता है, 1/f बराबर, बोलो v का मान पता है, नहीं पता है। u का मान पता है, कितना है, 10 है ना, तो -10 लिख देंगे। f का मान बताइए, -20 है ना। अब इसको सॉल्व करेंगे, तो सॉल्व करने के बाद -120 बराबर 1/v माइनस माइनस प्लस, है ना। तो यहाँ से 1/v क्या करेंगे, निकाल लेंगे। तो 1/v निकालने का मतलब हुआ ना कि इसको इधर ले आएंगे, तो ये दोनों क्या होगा, घट जाएगा। देखो ये भी माइनस में और ये भी किस में हो जाएगा, माइनस। माइनस कॉमन करेंगे, 1/20 प्लस 1/ कितना हो गया, 10 हो गया। -20 10 का लघुत्तम 20, 10 दूना -3/20। तो बोलो 1/v बराबर कितना हो गया, -3/20 हो गया। अब v का मान निकालिएगा तो 20/3 सेंटीमीटर। माइनस में आ रहा है ना, इसका मतलब अवतल लेंस के सामने, अवतल लेंस के सामने कितना दूरी पर बनेगा, 20/3 सेंटीमीटर की दूरी पर प्रतिबिंब बनेगा। ऐसा समझ में, प्रतिबिंब बनेगा। अब इसका आकार हमको ज्ञात करना है, तो क्या निकालेंगे, आवर्धन। आवर्धन के लिए m बराबर फॉर्मूला बोलिए, v/u। m का मान निकालना है ना, तो v कितना आ गया, -20/3। u का मान पहले से क्या है, माइनस में है ना, तो ये कट जाएगा। तो ये कितना हो जाएगा, 20/3 × 10, 10 दूना 20, 2/3 आ गया। अब बताओ m से m क्या 1 से छोटा है कि नहीं, है ना। यहाँ m 1 से छोटा है, प्लस धनात्मक भी है ना। धनात्मक होने के बाद बताइए प्रतिबिंब कैसा होगा, काल्पनिक और सीधा। तो प्रतिबिंब की प्रकृति, काल्पनिक प्रकृति क्या होगा, काल्पनिक और सीधा। है समझ में, काल्पनिक और सीधा होगा। अब आकार भी तो बताना है, आकार में तो पता चल जाएगा नहीं, दो मैग्निफिकेशन छोटा है, इसका मतलब क्या हो गया, वस्तु से छोटा, वस्तु से छोटा भी बनेगा। मैग्निफिकेशन 1 से छोटा हो गया है ना, तो वस्तु से छोटा बनेगा, ठीक है। लेकिन आकार इसका होगा क्या, तो चूंकि हम जानते हैं m बराबर क्या होता है, HI/HO। m का मान निकल गया ना, 2/3। HI देखो कितना दे रखा है, HI ये निकालना है ना, HO दे रखा है कितना, 5 दे रखा है। तो सब लोग फॉर्मूला देखिए कैसे लग रहा है समझ में। यदि हमको HO निकालना है तो मैग्निफिकेशन के फॉर्मूला से ही निकलेगा, यानी आवर्धन के सूत्र से ही निकलेगा। आवर्धन यहाँ पर निकाल लिया ना, अब यही आवर्धन आप वस्तु के प्रतिबिंब की ऊंचाई आप इससे निकाल सकते हैं, ठीक है। तो HI का मान निकालिएगा, तो तिरछा तिरछी गुणा कीजिएगा ना, तो 3HI बराबर 2 × 5 हो जाएगा। तो HI का मान बताइए, 2 × 5/3 यानी 10/3 सेंटीमीटर। प्लस में कि माइनस में, प्लस में बनेगा ना, यानी काल्पनिक और सीधा, ऐसे ही दिख रहा है। समझ आ गया, नोट कर लीजिए, और यहीं पर खत्म होता है।